जय माता दी। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि इस बार अष्टमी तिथि कब पड़ रही है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा और नवमी तिथि कब पड़ रही है। नवमी तिथि का कन्या पूजन कब किया जाएगा और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को व्रत का पारणा किस दिन करना होगा। इस साल 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जिसका समापन होना है 6 अप्रैल रविवार के दिन। इसी दिन रामनवमी भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्त देवी की आराधना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं और इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही किया जाता है। लेकिन इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर के लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है। इस बार अष्टमी तिथि पड़ेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को है। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी और नवमी तिथि कब से शुरू होगी और कब तक समाप्त होगी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि जिस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है 5 अप्रैल दिन शनिवार को है और अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि में 8:13 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ होगी जो अगले दिन 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगी। इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अष्टमी तिथि को जो लोग कन्या पूजन करते हैं वह सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक कन्या पूजन कर सकती हैं। इस बीच में हवन भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पर इस बार पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। इस समय के बाद आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह है 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:06 से सुबह 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि 12 बजे तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अगर हो सके तो राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, यानी कि रामनवमी की। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी तिथि पड़ रही है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:25 से प्रारंभ होगी और नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:20 तक। क्योंकि रविवार के दिन सारा दिन ही नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, रविवार को अष्टमी तिथि नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस दिन केवल नवमी तिथि की पूजा की जाएगी। और महानवमी रामनवमी का पर्व भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। क्योंकि इस बार तिथियों की घटबट को लेकर के हो सकता है कि बहुत से लोग हैं वो जानकारी के अभाव से 6 अप्रैल रविवार को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही मनाने की बात करें, लेकिन आपको तिथियों का विशेष ही ध्यान रखना है। और क्योंकि इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन 2 देवियों यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की गई है, एक ही दिन की गई थी, जिस कारण से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि इस बार अष्टमी और नवमी क्या एक ही दिन करेंगे या अलग अलग दिन करेंगे। अब बात करते हैं नवमी तिथि के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार नवमी तिथि बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि रवि पुष्प योग का शुभ योग इस दिन बन रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। अगर इस योग में कोई खास मनोकामना के लिए कोई खास उपाय किया जाए तो वह पूर्ण होता है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हैं वह काम सफलता अवश्य प्राप्त करता है। और रामनवमी के दिन इस बार रवि पुष्पे योग का शुभ योग इस दिन बन रहा है। रवि पुष्पे नक्षत्र इस दिन रहने वाला है, जो कि पूरा दिन रहेगा और यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अगर आप कोई भी मनोकामना उसकी पूर्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, किसी शुभ वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं, तो वह बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह
6:15 पर और इस समय के बाद अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस दिन सुक्रम योग भी बन रहा है, जो अपने आप में सुक्रम योग भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला योग है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। नवमी तिथि के दिन चाहे कन्या पूजन हो या फिर हवन करना हो, सुबह सूर्योदय से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक जो समय है वह कन्या पूजन और हवन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बहुत से लोग तो व्रत का पारण अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके कर लेते हैं। जो लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं वह नवमी तिथि प्रारंभ होने तक व्रत का पालन करते हैं। ऐसे में दोनों समय आपको बता देते हैं कि 5 अप्रैल शनिवार को नवमी तिथि शाम को 7:25 से प्रारंभ होगी। यदि आप अष्टमी को व्रत का पारण करना चाहते हैं तो शाम को पहले माँ महागौरी की पूजा करने के बाद में आप प्रसाद ग्रहण करके और व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत से लोग सुबह व्रत का पारण करते हैं। जो लोग 6 अप्रैल रविवार को व्रत का पारण करना चाहते हो उन्हें शाम को जिस समय दसवीं तिथि प्रारंभ होगी यानी कि शाम 7:24 से अपने व्रत का पारण है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसा भी कुछ लोग करते हैं कि सुबह के समय कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके जो सात्विक भोजन है वह ग्रहण कर लेते हैं और व्रत का पारण कर लेते हैं। इस तरह से बहुत से भक्तजन करते हैं। कुछ भक्तजन जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वे केवल दसवीं तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं, यानी कि जो अन्न है वह दसवीं तिथि को ही ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जिस भी नियम का पालन आप करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उस नियम का पालन आप करें। और अगर दसवीं तिथि यानी कि 7 अप्रैल सोमवार के दिन आप व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल सोमवार को सुबह 6:15 से लेकर 12 बजे तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। 7 अप्रैल को ही कलश विसर्जन भी किया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत से लोग हैं वो अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को भी कलश विसर्जन कर देते हैं। तो 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक का जो समय है वह कलश विसर्जन के लिए शुभ समय रहने वाला है। और दसवीं तिथि को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। जो भक्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। उनके बाद हल्का फुल्का सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक बार से अधिक मात्रा में तला भुना भोजन करने से आपका स्वाद है वो खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप कलश विसर्जन करना चाहते हैं तो प्रत्येक सामग्री का सम्मानपूर्वक विसर्जन करें, क्योंकि अगर कोई विसर्जन में कमी रह जाती है, जानबूझकर कोई गलती हो जाती है तो 9 दिनों की पूजा उपवास हैं वो विफल हो सकते हैं। स्वयं व्रत का पारण करने से पहले सभी 9 देवियों का ध्यान करें। माँ भगवती से अपने द्वारा की गई पूजा पाठ या 9 दिनों के उपवास में कोई गलती हुई है तो सच्चे मन से उसके लिए समायाचना भी करें। तो ऐसे में यदि कोई गलती भी हो गई हो तो उसका दोष भी आपको नहीं लगता है, बल्कि माँ की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहती है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर आ गई हैं तो आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।